आज पढ़ेंगे रस। इसके रस की परिभाषा क्या है? काव्य, पाठ अथवा नाटक देखने से पाठक अथवा दर्शक के हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? 8 रस हैं। हिंदी में कुल रस कितने हैं? 9। और अगर कुल रसों की संख्या पूछी जाए तो 11 रस हैं। रस के अंग कितने हैं? 4। स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा अनुभाव, संचारी भाव। पहले स्थायी भाव को हम पढ़ेंगे। रस और उसके स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, मतलब प्रेम। रति माने प्रेम, स्त्री और पुरुष का प्रेम। हास्य, हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास, अंगों या वाणी के विकार से उत्पन्न उल्लास या हंसी। करुणा का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, प्रिय के वियोग या हानि के कारण उत्पन्न व्याकुलता। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, दया, दान और वीरता आदि को प्रकट करने में प्रसन्नता का भाव। रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध, काम बिगाड़ने वाले को दंड देने वाली मनोवृत्ति। भयानक रस का स्थायी भाव भय है, बड़ा अनिष्ट कर सकने में सामर्थ्य जीव या वस्तु को देखकर उत्पन्न व्याकुलता। विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा, घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लानि। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, अनोखी वस्तुओं को देखकर सुनकर या आश्चर्य का भाव उत्पन्न होना। शांत का है स्थायी भाव निर्वेद, संसार के प्रति उदासीनता का भाव। वात्सल्य का स्थायी भाव है स्नेह, संतान के प्रति माता पिता का प्रेम भाव। भक्ति का स्थायी भाव देव विषयक रति, ईश्वर के प्रति मतलब प्रेम। स्थायी भाव के अंग हैं, पहला पढ़ेंगे स्थायी भाव। जो भाव मानव के हृदय में हर समय सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं और अवसर पाते ही जागृत या उद्दीप्त हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। दूसरा है विभाव, जिसके कारण स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। जैसे उदाहरण है, सिंह को देखकर यदि हृदय में भय का स्थायी भाव जागा तो सिंह हमारा क्या हुआ? विभाव। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। पहला है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव वह विभाव है जिसके प्रति मन में स्थायी भाव जागता है। जैसे शेर को देखकर भय का स्थायी भाव जागा तो शेर हमारा क्या हुआ? आलंबन विभाव। दूसरा पॉइंट है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव वे विभाव जिससे स्थायी भाव और भी उद्दीप्त हो जाते हैं। जैसे शेर को देखकर भय का तो स्थायी भाव जागा ही था, उसकी दहाड़ सुन के और भी उद्दीप्त हो गया शेर की दहाड़ से, और तो क्या होगा? उद्दीपन विभाव। तीसरा है अनुभव। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय जो बाहरी चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। क्रोध का स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की आंखों का लाल होना, होठों का फड़फड़ाना आदि। संचारी भाव। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोभाव को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव क्षणिक होते हैं, स्थायी भाव स्थिर रहते हैं। संचारी भाव अनेक रसों में संचरण करता है, इसीलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव कुल कितने होते हैं? 33 होते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा क्या होती है? नायक नायिका के पारस्परिक संबंध अथवा वियोग से जो रति प्रेम का स्थायी भाव जागृत होता है उससे उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार की परिभाषा क्या होती है? जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का चित्रण होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार क्या है? वियोग श्रृंगार की परिभाषा है जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है वहाँ
वियोग श्रृंगार होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण से संयोग श्रृंगार के उदाहरण, वर जीते सर मैन के ऐसे देखे नैन, हरने के नैनन ते हरिने के ये नैन। बिहारी जी के पंक्तियाँ हैं। वियोग श्रृंगार के उदाहरण है, उधो मई ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन संगन कुंज की छाई। किसकी पंक्तियाँ हैं? ये सूर्य की पंक्तियाँ हैं। वियोग श्रृंगार, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखिया नहीं मानती। ये पंक्तियाँ हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।